आगे क्या भाई? हाँ वो लगभग सर 330 किलोमीटर की यात्रा रही। 4 दिन मुझे यहाँ तक आने में लगे और मैं हरियाणा के जो युवाओं का दुख है, उनकी पीड़ा है, उनको दिल में लेकर चला था। उस हौसले ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वरना आसान नहीं था, क्योंकि आज तक ना किसी ने किया है, शायद आज ना ही कोई कर पाए। एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रदर्शन है या कुछ भी आप इसे लगा सकते हैं, हरियाणा का युवा या मैं किसी भी एंगल से सरकार के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ अपनी मांगे और जायज़ मांगे रखने के लिए आए हैं। और उससे भी पहले जो सरकार ने, सीएम साहब ने, चेयरमैन साहब ने जो वादे किए हैं, वो अगर वो पूरा कर दें तो हमारी मांगे ऑटोमेटिक पूरी हो जाएंगी। जो एक तो होता है कि इलेक्शन से पहले वादे किए गए, इलेक्शन के बाद भी हमें जो वादे किए गए वो दिन पर दिन झूठ पर झूठे आश्वासन मिलते रहे। जैसे मैं आपको बताऊं, जो माननीय अभी HSSC के ऑफिस के बाहर खड़े हैं चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी ने, जो 31 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सभी देख सकते हैं, उसमें इन्होंने जो जो बोला उसमें से एक भी नहीं हुआ। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है ग्रुप डी वेटिंग, उन्होंने बोला हम जनवरी में लगा देंगे, अब अप्रैल आ गया जी, तो नहीं हो रहा। उसके बाद है हरियाणा पुलिस 5600 का PMT PST, वो भी कहीं आसार नहीं है, जबकि 1-1.5 महीने से अफवाहें उड़ रही हैं। और 2-3 दिन पहले एक नोटिस भी आया कि आपके PMT PST हैं, तो उस दिन चेयरमैन साहब आके अपडेट देते हैं कि नहीं है, फेक है। तो हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, आप फेक बताने आ जाते हो, आप ये बता दो और रियल उस दिन आएगा, आप हमें टाइम दे दीजिए। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो CT 2025 है, चाहे वो 5600 हरियाणा पुलिस है, ग्रुप C वेटिंग है, ग्रुप D वेटिंग है, TGT वेटिंग है, ग्रुप C वेटिंग है, स्पोर्ट्स कोटा है, या कितने ही और भी अनगिनत हैं जो किसी का रह जाता है। कोई बोलता है कि सर मेरा वो नहीं बोला, स्टेनो भर्ती है, या भाई नई जो JBT रिजल्ट है, TGT पेंडिंग रिजल्ट है, और कोई भी भर्तियां हैं। जो बहुत सारे बच्चे इतने परेशान हैं, इतने दिनों से घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरी हाथ जोड़ के पूरे हरियाणा के युवाओं की तरफ से विनती है कि इनको इनका हक दे दें। और जो ये रोज़गार मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान से नहीं आए, ये हरियाणा के युवा हैं। और सैनी साहब, फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ मैं स्पेशली आपके लिए, ये युवा आपके साथ खड़ा था जब आपका मुश्किल वक्त था इलेक्शन में। अगर ये युवा साथ ना होता तो पता आपको भी ये सरकार नहीं बन पाती। और आज सरकार है इस युवा की बदौलत है। जब इस युवा ने आपका साथ दिया तो आज आपका फ़र्ज बनता है इस युवा का साथ दें। चेयरमैन साहब ने अभी कोई हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, इसी मुद्दे पे वो कह रहे हैं कि हमें 1 घंटे का वक्त दीजिए। अभी कुछ बच्चे मिलकर भी आए थे, उन्होंने बोला कि जल्द हो जाएगा। अब वो आश्वासन पर आश्वासन, मीठी गोलियाँ दे रहे हैं, तो हम सिर्फ वो मीठी गोलियों से परेशान हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम किसी भी तरह से ये फांसी नहीं लगा रहे, आप कल के कल हमारा रिजल्ट दे दो, कल के कल कोई एग्ज़ाम ले लो, आप हमें टाइम दे दो। आप ये बोल दो कि भाई 6 महीने बाद ये चीज़ होगी, हम शांति से, ताकि ना तो युवा इधर उधर भटके, अफवाहों पर ध्यान दे और अपनी तैयारी अपने हिसाब से करे। क्योंकि आप समझते हैं हरियाणा बेरोज़गारी में नंबर 1 है। कोई मजदूरी करता है, किसी के माँ बाप की हालत कंडीशन ठीक नहीं है, किसी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो वो अपना, जैसे अब मेरे को ये पता चल जाए कि 8 महीने या 1 साल बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं 8 महीने मजदूरी करूँगा, अपने परिवार का पेट पालूंगा, उसके बाद मैं तैयारी करूँगा। जब इलेक्शन था, आचार संहिता थी, 1 दिन में नोटिस पे नोटिस आए, उसके बावजूद आचार संहिता का उल्लंघन कहा, ये बोला वो बोला। 1 दिन में HSSC ने इतने नोटिस निकाले जो पूरे साल में कभी नहीं निकाले, 5 साल में नहीं निकाले। और आज ये 6 महीने से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल यही है, आज भी यही है, कल भी यही है, परसों भी यही है सर, हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने। CM साहब से यहाँ से मिलना ही है, मेन मोटो मेरा है CM साहब से ही मिलना, ताकि क्योंकि वहाँ के दिशा निर्देश ये फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये एक इकाई है, हिस्सा है सरकार का, तो वो समझेंगे दुख दर्द। क्योंकि सरकार अगर आज बनी है तो इनके कंधों पर सरकार बनी है, किसी और वजह से नहीं बनी।